जी, सियासी माहज़ाराई एक जानिब, मईशत में कुछ बेहतरी के आसार नजर आना शुरू हो गए हैं। IMF से जो कर्ज बहाली प्रोग्राम है, इस पर मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम इससे पहले हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरब ने माशी प्रोग्राम की बहाली के लिए पेशकश की है। सऊदीया ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मद में मजीद 1 साल की तोसी और 10 माह में $1 अरब का तेल भी मौखिर अदायगियों पर देने का फैसला किया है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब दावा कर रहे हैं कि कतर और UAE मुत्तहिदा अरब अमारात से भी हमारे जो मुआशी पैकेजेस हैं वो इन लाइन हैं, ज़रूर मिलेंगे। IMF बोर्ड के इजलास से पहले दोस्त मुल्कों से $4 अरब का इंतज़ाम करने का कहा गया था, वो हो गया है। मुआशी पेशरफ्त के साथ साथ अब अगर रुपए की कदर की बात करें, इसमें भी बेहतरी आ रही है और डॉलर भी मुसलसल नीचे आ रहा है, जिसे हुकूमत अपनी बड़ी कारकर्दगी और कामयाबी करार दे रही है। आपको याद है डॉलर 250 तक पहुंचा था, अब ये 213 तक आ गया है, यानी कि एक हफ्ते में 37 रुपए कम हुआ है। पेट्रोल में के हवाले से भी बताएं तो 33 रुपए की कमी के साथ अब तक 260 से कम होकर 227 रुपए तक आ गया था। मगर महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दे गया। पेट्रोल की कीमत जी जिस तरह से मैंने आपको बताया, 6 रुपये 72 पैसे उसमें इजाफा हुआ, जो अब 1 लीटर 233 रुपये और 91 पैसे के करीब हो गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बात करें तो 51 पैसे की जो इसमें कमी आई है, लेकिन लाइट डीजल के हवाले से बात करें तो 43 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। अवाम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद डॉलर नीचे आएगा और पेट्रोल में थोड़ा बहुत जो है वो उनको रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ साथ जी आटा, चीनी, चावल, जो हमारे घी है, खाने पीने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी कुछ सस्ती हो जाएंगी। जो घर का किराया है, बच्चों की फीसें कम होंगी, दवाइयों की मेडिसिन में जो हमने पिछले दिन देखा था उनकी प्राइसेस में बहुत राइज आया था, उसमें कमी आएगी। बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा, आज तो दवाइयों की कीमतें और बढ़ाने पे कैबिनेट गौर करने वाली है। बिल्स, गैस की कीमतें, कुछ रिलीफ मिलेगा जी, लेकिन महंगाई में जो कह लेना इतनी भर भी फर्क नहीं आ रहा। अगर डॉलर और पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद, लेकिन एक सवाल अपनी जगह पे अब भी है क्या? कि वो बड़ी गाड़ियों वाले जिन्होंने रात को लाइन में लग के पेट्रोल डलवाया, वो जो 300 रुपए उन्होंने बचाए, उसको वो क्या करेंगे? जैसे पूरे टैंक के ऊपर जैसे हम बचाते हैं हर महीने, मतलब उस 300 रुपए का क्या करेंगे? That's still a question। चलो जी, इसी पे बात कर लेते हैं। खुरम शहजाद हमारे मौजूद हैं, हमारे मईशत, उनसे हम बात कर लेते हैं। खुरम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मौजूदा जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, ऑब्वियसली आप इसको बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। हम कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप IMF प्रोग्राम से जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला था, उससे हमें कुछ उम्मीद हुई थी। फिर दीगर मामला जो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर हो रहे थे, उससे भी कुछ आस बनी थी। लेकिन रात को पेट्रोल कल फिर महंगा कर दिया गया। इस हवाले से स्टार्ट में क्या बात करेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखें, इसमें बेसिकली होता यह है कि ये पिछले 15 दिन की एवरेज प्राइसेस होती हैं। तो उसमें होता ये है कि ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली ऊपर जा रही है, नीचे जा रही हैं, और उन 15 दिन में या पिछले 20 से 25 दिनों में ऑयल प्राइसेस कहाँ रही हैं। तो ऑयल प्राइसेस पहले नीचे आई थी, फिर थोड़ी सी ऊपर गई हैं, लेकिन अभी कल और परसों ऑयल प्राइसेस मजीद नीचे आई हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगले जो 15 दिन आएंगे, यानी कि नेक्स्ट जो चेंज आएगा, उसमें कमी आ सकती है। और ये हुआ भी है कि पिछले, अगर आप इससे पिछले 15 दिन, 2 फोर्टनाइट देखें, यानी कि इससे पिछले वाले और इससे पिछले 15 दिन, तो गवर्नमेंट ने उसमें जो है रिलीफ दिया है, उसमें प्राइस को कम किया है। लेकिन आप ये समझें कि ये 15 दिन का इम्पैक्ट होता है, लेकिन अगर 2 से 3 महीने का आप व्यू लें अगला, तो उसमें लगता ये है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी। उसकी वजह ये है कि एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, दूसरा ये कि आपके डॉलर जो है वो, आपके रुपये जो है वो, उसमें बेहतरी आई है कतर में। तो ये दोनों मिल के पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे। और क्योंकि IMF फोर्स ऑन बोर्ड आ गया है, और साथ में आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके उन बेनिफिट्स इस वक्त हमें मिल रहे हैं शॉर्ट टर्म में। एक तो ये कि उनकी जो डॉलर की रीपेमेंट है उनके लोन से वो आगे हो रही हैं, दूसरा उनको डिपॉजिट मजीद देने के लिए तैयार हैं, तीसरा ये कि वो तेल और गैस भी जो है वो डिफर्ड पेमेंट पे, यानी कि आज आप तेल और गैस दे रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन आप 1 साल बाद पेमेंट कर दें। तो ये हमें रूम्स मिलते हैं, ये हमें मैनेज करने के लिए रूम्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आइडियल सिचुएशन है या बहुत जबरदस्त हो गया पाकिस्तान के लिए। ये हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस मैच पे आए क्यों हैं, हमें बेहतरी करनी है, हमें हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे। बट ये कि शॉर्ट टर्म में आपके पास ऑयल प्राइसेस भी नीचे आएंगी और आपके यहाँ जो है वो महंगाई में भी कमी। अच्छा खुरम भाई, ये जो हम 4 बिलियन का इंतजाम कर रहे हैं, ये IMF ने कहा था, मिफ्ता साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा, और उन्होंने कहा कि इंतजाम हो गया है दोस्त ममालिक से।
एक तो ये है कि इनिशियली हम इस 4 बिलियन को सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बेहतरी के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका ओवरऑल इम्पैक्ट कोई हमारी मईशत के ऊपर, ख़ास तौर पे जो डॉलर की प्राइसेस हैं, क्योंकि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ है फिर हमारे इंपोर्ट बिल के साथ और हमारे कर्ज़ों के साथ और डेट सर्विसिंग के साथ, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट आएगा आपके ख्याल में इन 4 बिलियन का? ये आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया ना, अपने ही सवाल में आपने ये चीज कही कि इस पे जो है डॉलर की कीमत पे उसका असर होता है, क्योंकि आपके पास डॉलर अगर शॉर्ट टर्म में बेहतरी होती है डॉलर की सप्लाई में, तो उसकी डिमांड उसकी जो कीमत है वो कम होती है। किसी भी चीज की डिमांड सप्लाई में अगर आप देखें, जिसकी डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत में इजाफा होता है, जिसकी सप्लाई बढ़ती है उसकी कीमत में इससे काम होता है या कमी होती है। तो डेफिनेटली आपके पास डॉलर का इनफ्लो ज्यादा होगा। और देखिए अच्छी बात यह है कि आप एक्सटर्नल अकाउंट के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर अपनी डेट रीपेमेंट करनी है उसके लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरे इश्यूज होते हैं कि मार्केट में अगर बहुत ज्यादा जो है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे रिपोर्टेडली डॉलर की प्राइस बढ़ने में। हम कह रहे थे कि डॉलर पाकिस्तान की मार्केट से बाहर जा रहा है, नाजायज तरीके से जा रहा है, ये भी फैक्टर्स थे। फिर कुछ लोग अफगानिस्तान की सूरत हाल को भी रिलेट कर रहे थे डॉलर की बढ़ती कीमत के साथ। फिर कुछ जो एक ऑटोनमस स्टेटस था स्टेट बैंक का, उसको भी रिलेट किया जा रहा था। आप चूंकि माहिर मईशत है तो आप बेहतर बता सकते हैं, क्या हमने वो एक्सटर्नल फैक्टर भी इस ये जो बेल आउट है इसकी अरेंजमेंट के साथ उनके ऊपर भी हमने कुछ काबू पा लिया है और वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगे? यानी कि एक ही फैक्टर है जो अब डॉलर को इम्पैक्ट करेगा और वो होंगे हमारे रिजर्व, या अभी भी वो फैक्टर्स मौजूद हैं समहाउ? देखिए वो फैक्टर्स हमेशा से मौजूद रहते हैं, उसमें कमी आ जाती है विद टाइम जब आपकी सर्विलेंस बढ़ जाती है स्टेट बैंक में, बैंक्स पे भी और जो है खासकर मनी एक्सचेंजेस पे भी, और जो ये हवाला हुंडी होती है सबको ऑनगोइंग बेसिस पे जो है उनकी सर्विलेंस चल रही होती है। तो ये तो चीज अपनी जगह रहती है, इससे ज्यादा कभी हो जाता है मामला, कभी कम हो जाता है, लेकिन जो बड़ा फैक्टर है ना, और अभी है भी और अभी आएगा भी, तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का मजबूत होना, क्योंकि शरह सूद डॉलर पर बढ़ाई जा रही है ताकि महंगाई में कंट्रोल किया जा सके अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में जो बड़ी इकोनॉमीज है। लेकिन इस वक्त जो है ओवरऑल जो इम्पैक्ट है उसका वो हमारी मार्केट पर इसलिए ज्यादा बेहतर आ रहा है कि हमारा जो रुपी है वो बहुत ज्यादा से डेप्रिशिएट कर गया था, बहुत ज्यादा से कदर उसने खोली थी। उस पर डेफिनेटली ये जो आपका पॉइंट है स्पेकुलेशन का, ये भी इसने भी प्ले किया है। लेकिन अभी इम्पोर्टर्स जो है होता क्या है, लेकिन जब डॉलर ऊपर जा रहा होता है तो एक्सपोर्टर अपना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर जो है वो होल्ड करे बाहर ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो। और इम्पोर्टर ये चाहता है कि जल्द से जल्द उसको जो है इम्पोर्ट की जाए ताकि उसका नुकसान कम हो। यही ऑपोजिट होता है कि जब डॉलर नीचे जाता है लोकल मार्केट में, यानी कि रुपया आपका अगर बेहतर होता है, इम्पोर्टर कहता है कि मैं कम से कम इम्पोर्ट करूँ, अभी मजीद नीचे आने दें, और एक्सपोर्टर कहता है जल्दी से जल्दी मुझे जो है वो डॉलर मार्केट में मैं लेकर आऊँ ताकि मेरी जो है वो रियलाइजेशन ज्यादा हो, मुझे ज्यादा रुपये मिले। तो ये देखिए ये मार्केट के डायनामिक्स चलते हैं इस तरह से, ये हमेशा होता है। लेकिन अभी ये है कि सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर हुआ है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर हुआ है, और ये आईएमएफ को ऑनबोर्ड आने की वजह से और फ्रेंडली कंट्रीज के इनसोर्स की वजह से कि जो अभी देने जाएंगे, इसकी वजह से ओवरऑल जो एक सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया था ना कि जी रुपये पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर भी इम्पैक्ट है, पता नहीं हम डिफॉल्ट ना कर जाए, फिर इंटरनेशनल एजेंसी आपको जो है वो नेगेटिव आउटलुक उन्होंने दे दिया। ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह 2-3 महीने में। लेकिन बहुत बड़ा ऑयल प्राइसेस का होगा जो कि नीचे आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट कम होगा और करंट अकाउंट पे प्रेशर कम आएगा। ठीक हो गया खुर्रम, जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से फ्लक्चुएट होती हैं उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता होगा, और आईएमएफ भी ऑन बोर्ड मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उस पर भी कुछ खातिर ख्वाह रिजल्ट अगर इस मंथ में आ जाते हैं तो काफ़ी बेहतरी होगी। इसका इम्पैक्ट पब्लिक तक आने में, ऑब्वियसली ये हर बार मैं सवाल करती हूँ, यही होता है कि इसका इम्पैक्ट जब पब्लिक में आता है, पब्लिक तक पहुँचने में इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि अभी जो महंगाई की सिचुएशन है इससे लोग अभी भी आम अगर आदमी की बात करें तो सेंटिमेंट अभी नेगेटिव ही है। ऑयल प्राइसेस हों या दीगर मामलात हों इसको बाद में रिलेट किया जाता है, लेकिन आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं उस पर अभी तक लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आप थोड़ा गाइड करें हमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही बॉटम लाइन होनी चाहिए कि जी कोई भी गवर्नमेंट हो और अगर ऊपर चीजें जाती हैं बहुत ज्यादा, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, लोकल मार्केट में जाएं, उस पर कितनी अच्छी गवर्नेंस है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, बगैर इस चीज के कि जी मार्केट में बहुत ज्यादा इंतशार फैलाया जाए या मार्केट में प्राइसेस सेट की जाए। इसी तरह से जब कीमतें नीचे आती हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो गवर्नमेंट का, एजेंसीज का, आपके जो भी रेलेवेंट एजेंसीज होती हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, सबका ये काम है
कि मार्केट पर चेक्स रखें कि प्राइसेस नीचे कम पास ऑन की जाती हैं, ऊपर फौरन से लोग पास ऑन कर देते हैं। जो भी रिटेलर्स होते हैं, जो भी होलसेलर्स होते हैं, जो भी एक पूरा चेन का हिस्सा होते हैं, जब कीमतें ऊपर जाती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, फौरन से जो है कीमतें बढ़ाई जाती है और ज्यादा से बढ़ाई जाती है। लेकिन इसी तरह अगर नीचे कीमतें आती हैं इंटरनेशनल मार्केट पर भी, लोकल भी, तो क्यों नहीं उसको पास ऑन उस तरीके से किया जाता है या उसी एक्सटेंड पे किया जाता है। ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का रोल है। अगर ये होगा तो आप देखेंगे 2 से 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी और एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। ऑयल और ये जो एक बॉटल नेक की सी कैफियत थी खुर्रम, ये जो हुकूमत जिसके अंदर फंस गई थी और हुकूमत के लिए चल चूँकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके ऊपर बड़ी उंगलियां भी उठ रही थी। हुकूमत क्योंकि दावा ये करके आई थी, मिफ्ता इस्माइल साहब ये दावा करके आए थे कि हम इस सिचुएशन से निकालेंगे मुल्क को, लेकिन फंस गए थे, बुरी तरह ट्रैप हो गए थे और एक वक्त पे तो ऐसे भी लगा कि शायद मिफ्ता साहब का रहना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब ऐसे लगता है कि वो वेंटिलेटर से हट गई है हुकूमत और दोबारा से सांसें उसकी बेहतर बहाल हो रही हैं। आप बीइंग माहिर मईशत, आपने कहा कि 3-4 महीनों में निज़ाम बेहतर होगा। क्या उस क्रंच सिचुएशन से, उस मुश्किल सिचुएशन से आपको लगता है कि हुकूमत अब निकल गई है, अब बेहतरी की जानिब सफ़र शुरू हो गया? जी जी बिल्कुल निकल गए हम, और हम काफी हद तक जो है वो मुश्किलात के शिकार थे। मुल्क जो है मुश्किलात के शिकार हो गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें जो है बेहतर होना शुरू हुई हैं, अपने ट्रैक पे आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुई हैं। अभी चैलेंजेस बहुत हैं। देखिए हमेशा ये होता है कि ये जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं ना, ये आपके ऑयल प्राइसेस गिर गई और इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज नीचे आ गई और आपका डॉलर थोड़ा इम्प्रूव हो गया और आपकी जो है वो स्टॉक मार्केट थोड़ी चली, ये आपके साइंस होते हैं कि थोड़ी सी बेहतरी आना शुरू हुई है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है। लेकिन अभी हम कम्प्लीटली चैलेंजेस से बाहर नहीं आए हैं। हमें प्रॉब्लम यही होती है कि हम थोड़ा सा बेहतर होते हैं तो हम बस ये समझते हैं कि जी हम सब ठीक हो गए। एक्चुअली करने की क्या जरूरत है, आपकी एनर्जी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। आपकी एनर्जी जो है वो आपको अकेला एक सिंगल रीजन काफी है आपको बैंकरप्ट करने के लिए, आपके मुल्क को। आपको पता है अगर हमने एनर्जी को सही से प्लान नहीं किया तो आपको ये सिचुएशन, इससे ज्यादा गंभीर सिचुएशन मिलेगी नेक्स्ट टाइम। तो एनर्जी को हमने सही से प्लान करना है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। फिर आपका फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि रेवेन्यू आपकी जो आमदनी है और आपके अखराजात हैं, अखराजात को कंट्रोल करना और आमदनी को सही जगह से लेना और ये जो है इक्विटेबली जो है वो इसको लगाना और फिर उसको सही से इस्तेमाल करना, बेसिक्स ठीक करना, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब चीजें। इन सब चीजों पर हम काम नहीं करेंगे, आपको ये तरह क्राइसिस हमेशा नजर आएंगे और नेक्स्ट टाइम तो मैनेज करना और मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच खुर्रम शहजाद कि आपने मॉर्निंग में ज्वाइन किया।